जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय शरद पूर्णिमा महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको वर्ष 2022 की शरद पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रहे हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको शरद पूर्णिमा, जिसको कि कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसको रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम शरद पूर्णिमा से संबंधित बड़ी विशेष जानकारियां आपको देने जा रहे हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2022 में शरद पूर्णिमा किस दिन को आ रही है, शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है और शरद पूर्णिमा का कौन सा शुभ मुहूर्त है। ये जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं और साथ ही आपको बताया जाएगा कि शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा क्यों कहा जाता है और शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा क्यों कहा जाता है और शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में जो खीर बनाकर रखी जाती है उसके ऊपर चंद्रमा की अमृतमयी किरणें पड़ती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में ही चंद्रमा से क्यों अमृतमयी किरणें निकलती हैं, बाकी दिनों में क्यों नहीं निकलती। तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि चंद्रमा की रोशनी में जो रात्रि में शरद पूर्णिमा को खीर बनाकर रखी जाती है उसका भोग कौन लगाता है। तो एक एक करके सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस वर्ष 2022 में शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर 2022 दिन रविवार की है। शरद पूर्णिमा इस बार 9 अक्टूबर दिन रविवार को है। जो पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा वो 9 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 3:41 पर आरंभ हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 10 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार सुबह 2:25 पर हो जाएगी। 10 अक्टूबर दिन सोमवार अर्ली मॉर्निंग अर्थात बहुत जल्दी सुबह 2:25 पर पूर्णिमा तिथि की समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म का ये शरद पूर्णिमा का महोत्सव ऐसा है जो कि रात्रि का त्योहार होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा जो मनाई जाएगी वो इस वर्ष 9 अक्टूबर दिन रविवार को ही मनाई जाएगी। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा क्यों कहा जाता है। तो इसके संबंध में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि इस दिन विशेष रूप से महालक्ष्मी माँ का पूजन किया जाता है। महालक्ष्मी माँ इस दिन सायंकाल के समय भ्रमण पर निकलती हैं और अपने भक्तों के घर में वो जाती हैं। सायंकाल से लेकर रात्रि काल तक महालक्ष्मी माँ भ्रमण करती हैं। तो इसलिए इस दिन विशेष रूप से महालक्ष्मी माँ का पूजन किया जाता है और जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से इस दिन महालक्ष्मी माँ का पूजन करते हैं उनके घर में महालक्ष्मी माँ सदा के लिए निवास करने लगती हैं। उनके घर के कोषागार हमेशा के लिए भर जाते हैं। इसलिए इसको कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि उस घर के कोषागृह में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं आती जिस घर के ऊपर महालक्ष्मी माँ की कृपा हो जाती है। इसलिए इसको कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है। और इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा किस लिए कहा जाता है। तो इसके संबंध में श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है कि जब श्री राधा रानी और ब्रज की सभी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी और सब गोपियों को वरदान दिया था कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम्हारे साथ रास रचाऊंगा, रास लीला करूंगा। तो उस वरदान के अनुसार उसी समय से शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। तो यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में घर की छत पर जो खीर बनाकर रखी जाती है उसके ऊपर चंद्रमा की अमृतमय किरणें पड़ती हैं। तो ऐसा किस लिए होता है, इसके पीछे कौन सा विशेष कारण है, कौन सी कथा है और उस खीर का भोग कौन लगाता है, सारी जानकारी हम यहाँ पर आपको देने जा रहे हैं।
तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में अपने घर की छत के ऊपर भक्त खीर बनाकर रखते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में घर की छत पर खीर बनाकर इस तरह से रखनी चाहिए कि उस पर चंद्रमा की किरणें पड़ती रहें, लेकिन कोई बिल्ली आदि उसको झूठा ना कर सके। तो इसके लिए आपको चाहिए कि जो आप खीर बनाकर घर की छत पर रखें, उस खीर के बर्तन के ऊपर कोई छलनी रख दें, ताकि छलनी से चंद्रमा की किरणें उस खीर पर पड़ती रहें और बिल्ली आदि उसको जूठा ना कर सकें। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा से अमृतमयी किरणें निकलती हैं। वर्ष भर में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस दिन चंद्रमा से अमृतमयी किरणें निकलती हैं। वो चंद्रमा की अमृतमयी किरणें उस खीर पर पड़ती हैं और वो खीर अमृत स्वरूप बन जाती है। यहाँ तक तो आपको सबको पता होगा, लेकिन अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि उस खीर का भोग स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण जी लगाते हैं। आज के समय में भी शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान श्री राधा कृष्ण जी की और सब गोपियों की रासलीला श्री धाम वृंदावन में होती है। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान की रासलीला होती है और भगवान की इस रासलीला को हिंदू धर्म के सभी 33 करोड़ देवी देवता देखते हैं और चंद्रदेव अमृतमय किरणें इस दिन अपने से प्रकट करते हैं। तो यही कारण है कि इस रात्रि में चंद्रमा से अमृतमय किरणें निकलती हैं और भक्त लोग जो घर की छत पर चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखते हैं, उसके ऊपर चंद्रमा की अमृतमय किरणें पड़ती हैं और भगवान श्री राधा कृष्ण जी स्वयं गोपियों के सहित उसका भोग लगाते हैं। चंद्रमा की किरणों के माध्यम से भगवान स्वयं उस खीर का भोग लगाते हैं, तभी वो खीर अमृत स्वरूप बन जाती है। वो खीर ऐसा अमृत बन जाती है कि जिसको अगले दिन सुबह प्रसाद रूप में खाने से घर से सभी बीमारियां भाग जाती हैं। बीमारी आदि घर में नहीं रहने पाती और घर में सुख संपत्ति का हमेशा के लिए वास हो जाता है। महालक्ष्मी माँ की उस घर पर कृपा हो जाती है और भगवान श्री राधा कृष्ण जी उस घर पर सदा अपनी कृपा करते रहते हैं और उस घर के सभी सदस्यों का मन भगवान के चरणों में लग जाता है। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में शरद पूर्णिमा महोत्सव की बहुत ही ज्यादा महिमा बताई गई है। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप भी इस शरद पूर्णिमा को, जो कि 9 अक्टूबर दिन रविवार को आ रही है, तो 9 अक्टूबर दिन रविवार को रात्रि में आप चंद्रमा की रोशनी में अपने घर की छत पर खीर बनाकर रखें। खीर में आप किशमिश, बादाम, काजू, ये ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अच्छी से अच्छी खीर बनाएं, क्योंकि स्वयं श्री राधा कृष्ण भगवान जी ने उसका भोग लगाना है और चंद्रमा की रोशनी में अगर आप वो खीर रखते हैं तो भगवान उसका भोग लगाते हैं और भोग जब भगवान लगा लेते हैं तो वो ऐसा प्रसाद स्वरूप अमृत बन जाता है कि जिससे खाने से जीवन में सुख संपत्ति आनंद आ जाते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो में हमने आपको दे दी है। फिर भी अगर आपके मन में इस वीडियो के संबंध में, इस कथा के संबंध में कोई प्रश्न हो तो आप कभी भी हमें फोन करके पूछ सकते हैं। किसी भी समय आप हमें फोन करें या व्हाट्सएप मैसेज करें, आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा और हमारा फोन नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा हुआ देख सकते हैं। तो आप सभी से ये निवेदन है कि इस वर्ष आप सब भी शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में घर की छत पर खीर बनाकर अवश्य रखें। शरद पूर्णिमा के इस महोत्सव को आप भी मनाएं, क्योंकि जो भक्त शरद पूर्णिमा के महोत्सव को श्रद्धा भावना से मनाता है, इस दिन भगवान श्री राधा कृष्ण जी का और महालक्ष्मी माँ का पूजन करता है, उस भक्त के जीवन में सुख संपत्ति आनंद अपने आप आ जाते हैं। उस भक्त के घर में सदा भगवान की कृपा बनी रहती है। तो भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए शरद पूर्णिमा महोत्सव को इस वर्ष आप सब भी जरूर मनाएं। तो आज की इस विशेष कथा को सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। शरद पूर्णिमा से संबंधित और भी कथाएं तथा हमारे हिंदू धर्म के त्योहारों से संबंधित और भी कथाएं हमारे चैनल पर सुनाई जाती हैं, तो उन सभी को भी आप कृपया जरूर सुनें। तो आपका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की शरद पूर्णिमा की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की।
जय महालक्ष्मी माता की, जय चंद्रदेव की, जय शरद पूर्णिमा महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।